हेलो गाइस, आप सब कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब तो अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया। और आज है 23 तारीख को, और मुझे 21 तारीख से ही सर्दी जुकाम होने का थोड़ा थोड़ा असर दिखाई दे रहा था। और फिर कल 22 तारीख को के तो फिर मुझे कल बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, सिर में दर्द, शरीर में दर्द। फिर उसके बाद और आज 23 तारीख है, जो मैंने सुबह में दवाई खाई तो अब जाके मैं ठीक हुई हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद मेरी सासू माँ को लग रहा था कि मैं एक नाटक कर रही हूँ काम करने की वजह से। तो मेरे को बोली नहा लो और 4 बार नहा लो। अभी बीच में उधर थोड़ी गर्मी पड़ने लगी थी, तो मैं रात को नहाई थी वही 8:30-9 बजे तक। 3 दिन नहाई हूँ रात में। तो जिसमें मेरे को बोली और नहा रात में और तबीयत ख़राब नहीं होगा, मोबाइल थोड़ी सी देर देख लूँगी तो ठीक है, और चला मोबाइल, सिर दर्द नहीं होगा। बाकी मैं तो मेरी सास से परेशान होगी, ना तो मुझे वो टीवी देखने दे, ना मोबाइल देखने दे, और ना क्या बोलूँ, ना रात को नहाने देती है। बस यही सब तो थोड़ी और परेशान कर दिया उसने। जैसे तबीयत इतनी से ख़राब थी, उन्होंने बढ़ा के और इतना कर दिया। बाकी सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है सबको। तो मुझे तो पहले हर महीने सर्दी जुकाम होता था, लेकिन अब तो फिर भी कम हो गया। अब तो 2-3 महीने में एक बार होता, तो इतना तो होना ज़रूरी भी होता है वैसे। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे वट सावित्री आने से पहले ही सर्दी जुकाम होकर मेरे ऊपर से एक घर टल गया। नहीं तो फिर मैं उस दिन अगर बीमार पड़ती तो मैं कैसे करती, कैसे तैयार व्यार होती। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे को 3 दिन पहले से सब ठीक हो गया है। वट सावित्री आने वाली 26 तारीख को, 26 तारीख के दिन फिर मैं वट सावित्री करने जाऊंगी वहाँ गंगा नदी पर। उधर है हमारे इधर, तो वहाँ करने जाएंगे, वहाँ घूमेंगे फिरेंगे और अच्छे अच्छे तैयार होकर के वट सावित्री वहाँ करने जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। मैं क्या, हाँ, कल मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई थी दिखवाने के लिए। मेरा सिर दर्द हो रहा था, तो मेरी सासू माँ बोली कि तो नाटक कर रही थी, तेरा सिर में दर्द नहीं था, और अगर हो भी रहा था तो बोलती तो दवाई मंगवा देते। कह रहे कि तू वहाँ घूमने फिरने गई है, स्पेशल से खाली सिर दर्द की दवाई मंगवाने गई, कि बोलते तो मंगवा देते। अब बताओ कि मेरा डॉक्टर के यहाँ भी जाना रोक टोक है। फिर सोचो कि कैसा ससुराल मिला मुझे, जहाँ डॉक्टर के यहाँ भी जा नहीं सकते कि हाँ, कि अपनी परेशानी बताने जाओ डॉक्टर को, कितने दिन से मुझे क्या क्या तकलीफ़ हो रहा है वो भी नहीं बता सकती। बिहार के रीति रिवाज ऐसे ही है, जब बहुओं को मना है बाहर निकलना। जबकि मेरी शादी को कितने 10 साल हो गए, 10 साल में भी डॉक्टर के यहाँ भी जाने की परमिशन नहीं है। और देखो, मैं अपने आईब्रो भी बनाने नहीं जाती हूँ, जबकि इतनी घनी घनी आईब्रो है। वट सावित्री आने वाले लोग अभी जो भी व्रत करता है फिर घूमता फिरता है, तो सब सोचते हैं कि हम पार्लर जाए तैयार हो। और बताओ कि मेरा तो जाना भी कैंसिल है। और देखो मेरे कितनी मोटे आईब्रो में बनवाने भी जा नहीं सकती। नाक सुड़ सुड़ कर रहा, नाक में खुजली चल रही है। अभी सर्दी जुकाम ताज़ा ताज़ा है ना, इसलिए। क्या कर रहा था, इसलिए मैंने आपको अपनी बात बता दी है कि शादी के बाद तो मैं एकदम कैद हो गई हूँ, जेल से भी ज़्यादा। और जब मैं अपनी मम्मी के घर थी तो कितनी आज़ादी थी, जहाँ मन चाहे घुमा फिरा। मुझे मेरी बेटी भी बोलती है, मम्मी जब तो नानी के घर जाती है तो कितना अच्छा घूमती है, वहाँ सूट पहनती है, नानी का घूमने जाती है, मुझे पार्क में लेके जाती है। मैंने बोला कि मैं यहाँ की बहू हूँ ना, उसको भी समझाया मैंने, मैं यहाँ पे बहू हूँ ना, देख मेरे को तेरे दादा दादी जाने नहीं देते हैं। उन सबको मैंने समझाया, तो वो सबको विश्वास हुआ है। मैंने बोल दिया उसको कि जब मैं तेरी दादी की उम्र की होंगी, 60-70 साल की ना, तब बाहर जाऊँगी। जब तक इंतज़ार है, जब तक मेरी बेटी शादी होकर चली जाएगी। तो बताओ कि मेरे यहाँ का ये बिहार का रीति रिवाज आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो मेरे ऊपर हो रहा है जुल्म है या अत्याचार है या पाबंदी है कि क्या है ये, कि ये कोई संस्कार है, बता। कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बातों से सहमत है या नहीं, कि बताओ कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं डॉक्टर के यहाँ जा सकती हूँ या नहीं, चाहे आईब्रो बनवाने जा सकती है या नहीं, क्योंकि आजकल का ज़माना तो बहुत बदल गया है, इसलिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना।